हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। और इसी क्रम में मैं आपको आगे और क्लियर करती हूँ कि कैसे आपको अपना राइटिंग स्किल और अच्छा करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जब आप अपनी आंसर शीट में वर्क कर रहे हैं तो आपको दोनों तरफ कहीं भी मार्जिन लाइन छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद जब भी आप शॉर्ट आंसर्स कर रहे हैं तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है, आपको उसके ऊपर मेंशन कर देना है शॉर्ट आंसर। देन उसका जो नंबर है वो बहुत क्लियर लिखना है। लैंग्वेज बिल्कुल सिंपल रखनी है आपको, और स्पेलिंग पे बहुत ध्यान देना है। शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके होते हैं 2 नंबर वाले, ठीक है, उनको आपको स्पेशली इस चीज़ को ज़रूर देखना रहेगा कि उसमें कोई भी वर्ड इनकरेक्ट ना होने पाए। ठीक, इसके बाद जैसे लॉन्ग क्वेश्चंस हैं आपको उनको भी बहुत क्लियरली ऊपर मेंशन करना है कि ये आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। इनको आपको इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये रहती है कि जब भी आप लॉन्ग क्वेश्चंस कर रहे हैं तो आपको उसमें एक तो इंट्रो जरूर देना है। ठीक है, इंट्रो देने के बाद जो भी चीज़ें उसमें आ रही हैं उनको 1 बाय 1 स्टेप स्टेप करके आपको कवर करते हुए लिखना है, और लास्ट में आपको उसका कंक्लूजन कर देना है। और इसके साथ ही साथ उसमें हेडिंग्स जरूर डालें। हेडिंग के भी आप एक तो उसका इम्प्रेशन अच्छा हो जाता है, आपका आंसर अच्छा लुक आने लगता है, चीज़ें समझ में आती हैं। और साथ ही आपको पेन जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो भी आपको ध्यान से देखने होंगे कि वो पेन जो है स्मूथली चल रहे हों, आपकी प्रैक्टिस में हो, जिससे आपको एग्ज़ाम टाइम में कोई प्रॉब्लम ना होने पाए। तो उसके लिए आप घर से अपने उस पेन को चलाकर चेक कर लें, तभी आप यूज़ करें। स्केच पेन की कोई नीड नहीं है। पेज पे कभी कभी दिक्कत होने लगती है तो कोशिश करें कि उसका प्रयोग करने से आप बचो। वाइटनर कम से कम यूज़ करें। अगर कोई पार्ट आपको कट करना ही पड़ रहा है तो उसको सीधी लाइन से आप काट दें। ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा इरेजिंग करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे बहुत सारे बच्चे बहुत सारा वाइटनर यूज़ कर देते हैं पेपर पे, तो बहुत गलत इंप्रेशन आता है उसका। तो फिर आपको भी उन चीज़ों से बचना ही चाहिए, मुझे लगता है। और अगर आपको लगता है कि बहुत कट हो रहा है तो आप उसको पूरा ही कट कर दें और फिर नया लिख दें। कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। आप दोबारा नंबरिंग करके उसको, आपको जो सही सही लग रहा था वो आप दोबारा कर दीजिएगा उसको। क्योंकि अगर आप बार बार वहीं पर वाइटनर वहीं पर कटिंग करते हैं ना, तो फिर वो क्वेश्चन का आंसर समझ में ही नहीं आएगा। तो उससे आपकी जो मार्क्स हैं उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो आपके मार्क्स के लिए आपको इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। और आज के लिए बस इतना ही बेटा। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे सभी लोग, कहना नहीं चाहिए, लेकिन आप सभी लोग इस चीज़ को वॉच करते रहें। आपके लिए अच्छी जानकारियाँ मैं लाती रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।